बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हमारा आज का टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एज वी नो दैट z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इज़ इक्वल टू a कोमा b। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a कोमा b इज़ आ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन इट्स कॉन्जुगेट इज़ डिनोटेड बाय z बार, तो उसके कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं। एज वी नो दैट z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी a माइनस बी आयोटा। z बार डिनोट कर रहे हैं कॉन्जुगेट को। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। हमने सिर्फ क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल z इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। देखें, मैंने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, पहले प्लस था और अब मैंने क्या कर दिया, माइनस। तो ये हमारे पास आ गया z बार विच इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 1, कॉन्जुगेट ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ इक्वल टू द सम ऑफ देयर कॉन्जुगेट। कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सम करके उनका कॉन्जुगेट लें तो वो किसके इक्वल होगा, कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉन्जुगेट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। सो हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे z1 और z2। z1 इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। हमें पता है कि z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। देन हम इन्हें क्या लेंगे, a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 प्लस z2 निकालेंगे। z1 प्लस z2 इज़ इक्वल टू, z1 की जगह मैंने z1 की वैल्यू पुट कर दी a प्लस बी आयोटा, प्लस z2 की जगह मैंने z2 की वैल्यू पुट कर दी c प्लस डी आयोटा। ठीक है, तो अब मैंने नेक्स्ट क्या किया, रियल पार्ट्स को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट्स को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। ये देखिए, इसके अंदर a रियल पार्ट है और इधर से c रियल पार्ट है, दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, प्लस b प्लस डी और आयोटा मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया। ये हमारे पास आ गया z1 प्लस z2। नाउ वी विल फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। अब हम z1 प्लस z2 होल का कॉन्जुगेट लेंगे तो देखें ये हमारे पास ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका हुआ है। सिंपली हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा लगा होता है। तो ये देखें, ये आयोटा वाला पार्ट है और इसके साथ प्लस लगा हुआ है। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा। ऊपर प्लस था, जब इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये माइनस बन गया। ठीक है, अब देखें मैंने दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं, a प्लस सी माइनस बी आयोटा माइनस डी आयोटा। अब देखें मैंने क्या किया, a माइनस बी आयोटा को मैंने इकट्ठा कर दिया, प्लस c माइनस डी आयोटा को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो हमें पता है a माइनस बी आयोटा किसके इक्वल है, z1 बार के इक्वल। जैसे कि देखें, इधर z1 इज़ इक्वल टू है a प्लस बी आयोटा, तो z1 बार यानी z1 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी आयोटा के इक्वल आएगा। एंड z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, c माइनस डी आयोटा। तो देखें ये वही चीज़ें बन गई हमारे पास, a माइनस बी आयोटा प्लस c माइनस डी आयोटा। सो a माइनस बी आयोटा की जगह मैंने लिख दिया z1 कॉन्जुगेट, इसी के इक्वल है। ये देखें मैंने आपको ऊपर निकाल के बताया। नेक्स्ट देखें प्लस c माइनस डी आयोटा, तो इसकी जगह पे आ गया z2 कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि सम ऑफ कॉन्जुगेट्स इज़ इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है,
conjugate of the sum of two complex numbers is equal to the sum of their conjugates. ठीक है, नेक्स्ट है जी थ्योरम नंबर 2, conjugate of difference of two complex numbers is equal to difference of their conjugates. नाउ हम इसको प्रूफ करेंगे. लेट कर लेंगे पहले z1 और z2 कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. तो मैंने ले लिया z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा. नेक्स्ट देखिए, मैंने z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी a प्लस बी आयोटा माइनस z2 की जगह z2 की वैल्यू पुट कर दी c प्लस डी आयोटा. अब वही काम मैंने किया, रियल वैल्यूज़ को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया प्लस इमेजिनरी वैल्यूज़ को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया. अब मैं लूँगी इनका कॉन्जुगेट, z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया था, सिंपली हम अयोटा वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे. ऊपर प्लस था, नीचे माइनस आ गया. सो हम अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, a माइनस सी माइनस बी आयोटा प्लस डी आयोटा. ठीक है, तो अब देखें मैंने क्या किया, वही जो पीछे किया था हमने सम के केस में. a माइनस बी आयोटा को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया माइनस c माइनस डी आयोटा को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया. तो हमें पता है कि a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस एज इट इज़ रहेगा एंड c माइनस डी आयोटा इज इक्वल टू z2 कॉन्जुगेट. ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि z1 माइनस z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट. नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 3, z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट. ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए फिर वही बात, हम पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 लेट करेंगे. लेट किया कि z1 इज़ इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 है एंड z2 इज़ इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है. आप इनकी जगह जैसे हमने पीछे लेट किया था z1 इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू c प्लस डी आयोटा, आप वैसे भी ले सकते हैं. ठीक है, तो अब देखें मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट हैंड साइड से पहले मैं z1 इंटू z2 फाइंड करूँगी. z1 इंटू z2 इज़ इक्वल टू, मैंने इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ लगा दी. ठीक है, अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई करने से देखें क्या बना है, मेरे पास इधर अयोटा स्क्वायर बन गया. अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया. -1 लगाने के बाद ये रियल वैल्यूज़ को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया प्लस अयोटा इंटू इमेजिनरी वैल्यूज़ को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया. नेक्स्ट क्या करना है, हम इनका कॉन्जुगेट ले लेंगे. हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पहले बन चुका हुआ है पीछे, अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे. तो कॉन्जुगेट कैसे लेंगे आपको पता है, सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे. पहले प्लस और अब माइनस हो गया. अब फिर वही काम मैंने किया, मैंने ब्रैकेट्स इनकी ओपन कर दी. ओपन करने से क्या हुआ कि मैंने क्या किया, x1 x2 माइनस अयोटा x1 y2 माइनस अयोटा x2 y1 प्लस मेरे पास ये आना था -y1 y2. मैंने ये -1 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया प्लस अयोटा स्क्वायर. देखिए जब अयोटा स्क्वायर हमें पता है, अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है -1 के. ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर की जब हम वैल्यू पुट करेंगे -1 तो वो दोबारा बन जाएगा -y1 y2. सो अगर हम इसकी जगह अयोटा स्क्वायर लगा भी देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो मैंने क्या किया, -1 की जगह मैंने अयोटा स्क्वायर लगा दिया. इससे क्या होगा कि देखें इधर से x1 दोनों में से कॉमन आ गया. बाकी हमारे पास क्या बचा, x2 माइनस अयोटा y2 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अयोटा y1 और इधर से भी अयोटा y1 कॉमन आ गया. अंदर बचा x2 माइनस अयोटा y2 बचा. अब देखें दोनों में से ये जो चीज़ें कॉमन आई हुई हैं आप उनको एक ब्रैकेट में लिख लें, x1 माइनस अयोटा y1 इंटू ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, x2 माइनस अयोटा y2 दोनों कॉमन आ रहे थे, इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया. और जो आपने बाहर कॉमन लिए वो उनको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया. सो हमें पता है कि x1 माइनस अयोटा y1 किसका कॉन्जुगेट है, z1 का कॉन्जुगेट है. एंड x2 माइनस अयोटा y2 किसका कॉन्जुगेट है, z2 का कॉन्जुगेट है. तो ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया है कि z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट होता है.
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 4, Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम कोशेंट ऑफ Z1 एंड Z2 फाइंड करेंगे। तो सिंपली पहले मैंने लेट कर लिया Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। अब देखिए मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं Z1 और Z2 की जगह उनकी वैल्यूज़ लगा दूँगी A प्लस बी अयोटा ओवर C प्लस D अयोटा। हमें पता है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा बन जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो देखिए नीचे था C प्लस D अयोटा, तो मैंने C माइनस D अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। आपको पता है जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो हम ऑपोजिट साइन के साथ करते हैं। तो क्या होगा, ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वालों के ऊपर वो फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। नेक्स्ट देखिए भाई, मैं ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बन गया c का स्क्र माइनस डी अयोटा का स्क्र। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया मैंने और नीचे क्या बना c स्क्र प्लस डी स्क्र, ये हमारे पास आना था माइनस डी स्क्र अयोटा स्क्र। अयोटा स्क्र की जगह जब मैंने -1 लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और डी स्क्र एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू ए सी माइनस डी ए अयोटा प्लस बी सी अयोटा। तो ये देखें अयोटा स्क्र की जगह जब हम -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, इधर आप मेंशन कर दें अयोटा स्क्र इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो अयोटा स्क्र की जगह जब हमने -1 लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साथ में बी डी एज इट इज़ रह गया। नीचे चल रहा है सी स्क्र प्लस डी स्क्र। अब देखिए मैंने क्या किया, रियल पार्ट्स को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया प्लस इमेजिनरी पार्ट्स को मैंने अलग कर दिया। नीचे बचा सी स्क्र प्लस डी स्क्र। ये सिंपली हमारे पास Z1 ओवर Z2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनका कॉन्जुगेट लेंगे, Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट मैंने। तो ये देखें हमारे पास ये z बन गया हुआ है, तो सिंपली हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। ऊपर प्लस था और नीचे क्या आ जाएगा माइनस। इमेजिनरी पार्ट यानी अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। ऊपर प्लस था अयोटा वाले पार्ट के साथ, नीचे मैंने माइनस लगा दिया। तो सो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। अब मैंने क्या तीसरा, इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हमने इनकी ब्रैकेट्स ओपन करनी होती हैं। ए सी प्लस बी डी माइनस अयोटा बी सी माइनस माइनस प्लस ए डी अयोटा। ठीक है, तो नीचे एज इट इज़ चल रहा है डिनोमिनेटर। अब फिर मैंने ए सी को अयोटा बी सी के साथ मिलाया प्लस अयोटा ए डी, और ये देखें ये इसके साथ मैंने अयोटा स्क्र इंट्रोड्यूस करवाया। क्यों करवाया ये अभी आपको नीचे पता चलेगा। मैंने +1 की जगह मैंने माइनस अयोटा स्क्र लिख दिया। जब माइनस अयोटा स्क्र की जगह देखें -1 पुट करेंगे तो दोबारा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +1। सो ए सी माइनस अयोटा बी सी एज इट इज़ रहा, प्लस इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचता है ए डी माइनस एक अयोटा बाहर आ गया और एक अयोटा अंदर बचेगा और साथ में बी डी एज इट इज़। डिनोमिनेटर फिर एज इट इज़ रह गया, तो विच इज़ इक्वल टू इन दोनों में से सी कॉमन आ गया, अंदर बचा जी ए माइनस बी अयोटा प्लस अयोटा, इन दोनों में से डी कॉमन आया इंटू ए माइनस बी अयोटा ओवर सी स्क्र प्लस डी स्क्र। नेक्स्ट है देखें c प्लस डी अयोटा इंटू ए माइनस बी अयोटा ओवर नीचे था हमारे पास c प्लस सी स्क्र प्लस डी स्क्र, तो मैंने +1 की जगह माइनस अयोटा स्क्र इंट्रोड्यूस कराया है। तो देखें c प्लस डी अयोटा इंटू ए माइनस बी अयोटा। तो मैं चाहती थी कि मैं नीचे भी कोई ऐसा फैक्टर बना लूँ जैसे ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है c प्लस अयोटा डी, तो वैसा ही फैक्टर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर माइनस अयोटा स्क्र इंट्रोड्यूस कराया है। तो देखें भी c ये हमारे पास बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो मैंने इसको लिख दिया c माइनस अयोटा डी इंटू सी प्लस अयोटा डी। तो c प्लस अयोटा डी सी प्लस अयोटा डी से कैंसिल हो गया, तो देन क्या हमारे पास बचेगा ए माइनस बी अयोटा ओवर सी माइनस डी अयोटा। तो हमें पता है कि Z1 इज़ इक्वल टू था ए प्लस बी अयोटा, देन Z1 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा ए माइनस बी अयोटा के। तो एज Z2 इज़ इक्वल टू सी प्लस डी अयोटा है, देन Z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू सी माइनस डी अयोटा। तो दिस शोज दैट Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट।
मतलब अगर Z1 और Z2 को डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, पहले Z1 का कॉन्जुगेट लें, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लें और उन दोनों को डिवाइड करें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आती हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।